हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। सो बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 1 बी के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को डिस्कस किया था। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पे गिवन है फाइंड एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है और उन फिगर्स में हमें यहाँ पे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है। सो उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फर्स्ट में आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सी फिगर है। चाहे वो हो सकती है हमारी पैरेललोग्राम, हो सकती है रेक्टेंगल, हो सकती है रोम्बस, हो सकती है कुछ भी हो सकती है। तो हमें उन प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई करना है एंड देन हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। सो चलिए सबसे फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे। जो सबसे फर्स्ट फिगर है हमारे यहाँ पे ए बी सी डी एक फिगर गिवन है और इस फिगर में हमें यहाँ पे गिवन है कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, और जो ए डी है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। अब आपको मालूम है कि जो अपोजिट साइड्स यहाँ पे पैरेलल है, दैट मीन्स ये फिगर हमारी क्या हो गई है, ये फिगर हमारी एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट मेंशन करेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमारी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है और हमें यहाँ पे गिवन है कि जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के एंड जो डी सी है वो पैरेलल है हमारी ए बी के। ये डाटा हमें यहाँ पे गिवन है। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है एंगल, एक एंगल हमें गिवन है 64 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, दोनों के बीच में यहाँ पे ये एंगल प्रेजेंट है। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ कि जो एक्स है हमारा वो 64 डिग्री के इक्वल हो गया। कैसे, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 64 डिग्री। नाउ अब आपको मालूम है कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में आपको मालूम है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमारे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हो गए। दैट मीन्स एंगल्स ए क्या है हमारा, जेड है, और एंगल सी क्या है हमारा, एक्स है। और जेड की वैल्यू एक्स के इक्वल आ गई और एक्स अभी हमने फाइंड किया, ये क्या है हमारा 64 डिग्री है। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं कि जो जेड है वो 64 डिग्री के इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे एंगल बी से, इससे। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी बना रहे हैं। कोई भी आप प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ अब हमें y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए जो हमारा क्या होगा, x है, x प्लस y मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एक्स की वैल्यू है हमारी 64 डिग्री, वाई हमें फाइंड करना है। ये आ जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 116 डिग्री। इस तरह से आपको यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ z, एक्स एंड वाई। आई होप आप सभी को फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में अगेन हमें यहाँ पे एक फिगर गिवन है ए बी सी डी और यहाँ पे हमें गिवन है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं और एक दूसरे के इक्वल भी हैं। दैट मीन्स ये अगेन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया है। मेंशन करते हैं हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ पे हमें गिवन है ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, साथ ही साथ ए बी जो है वो डी सी के इक्वल भी है, और जो ए डी है हमारी वो पैरेलल है किसके, बी सी के। दैट मीन्स ए डी और बी सी ये भी दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी।
बट हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट तो ए बी और डी सी की है। नाउ ए बी की क्या वैल्यू है हमारी, 2x प्लस का 25 है, और डी सी की वैल्यू क्या है, 3x प्लस का 14 है। तो अब देखिए ये हमारी एक तरह की क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन बन गई है। सो वैल्यू को हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस का 3x, और दूसरी साइड हो गया 14 माइनस का 25। तो ये आ जाएगा माइनस का x, और इधर आ जाएगा हमारा माइनस का 11। सो माइनस से माइनस कैंसिल, सो x की वैल्यू आ गई हमारी 11। सो x हमारा 11 के इक्वल हो गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू को। सो चलिए देखते हैं अब हम आगे। सो अभी हमने पढ़ा कि जो AD है वो BC के पैरेलल है। सो दैट मीन्स पैरेलल है, सो जो एंगल हमारा होगा, एंगल DCA। सो एंगल DCA, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CAB के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल CAB के इक्वल। कैसे, अल्टरनेट एंगल। तो ये हमारे क्या बना रहे हैं, ये हमारा बन रहा है यहाँ पे अल्टरनेट एंगल। सो डी सी ए की वैल्यू कितनी है हमारी, y प्लस 9 है, और सी ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 24 डिग्री है। सो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पे 24 माइनस का 9 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। सो y की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 15 डिग्री। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब देखिए यहाँ पे आप सिंपल सा फंडा हमारा यूज होगा। सो अब देखिए जो एंगल ए है, एंगल ए किससे मिलके बना हुआ है, 3y प्लस 5 डिग्री से मिलके बना हुआ है, प्लस 24 डिग्री से बना हुआ है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू हमें मालूम है। सो ये हो जाएगी हमारी एंगल ए 3 इंटू वाई कितना है 15 डिग्री, प्लस 5 डिग्री, प्लस 24 डिग्री। सो एंगल ए हमारा हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 डिग्री, प्लस 5 डिग्री, प्लस 24 डिग्री। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 74 डिग्री। सो एंगल ए की वैल्यू आ गई 74 डिग्री। नाउ अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स हमारे क्या हो गए हैं, सप्लीमेंट्री हो गए हैं। सो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे 74 डिग्री, और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। सो एंगल बी हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 74 डिग्री। सो एंगल बी हमारा आ गया 106 डिग्री, और बी किसके इक्वल है, y के इक्वल है। सो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई है, 106 डिग्री आ गई है। सो इस तरह से आपको y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है किस तरह से हमने यहाँ पे x, y एंड z की वैल्यू फाइंड की है। सॉरी ये y नहीं, हमारा यहाँ पे z होगा। सो ये हमारा यहाँ पे z होगा, z के इक्वल है। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया है क्वेश्चन भी, ये पार्ट भी। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे अब हम मूव करते हैं यहाँ पे। सो थर्ड पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको थर्ड पार्ट में अगेन यहाँ पे एक पैरेललोग्राम गिवन है, और एक ट्राइंगल भी गिवन है जो इसके साथ में जॉइंट है। सो अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। सो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो थर्ड पार्ट को अब हम यहाँ पे बात करते हैं, थर्ड पार्ट की। सो थर्ड पार्ट में आप यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे मार्किंग दे सकते हैं इसको। तो सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी डी एंड ई। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं मार्किंग्स। सो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल। सो मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी। सो इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने किया
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज किया। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ जो ए है हमारा ये 48 डिग्री के इक्वल है, बी हमारा 90 डिग्री है और सी हमारा है y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 90 प्लस 48 तो ये हमारा हो जाएगा 138 प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये आ जाएगी हमारी 42 डिग्री। सो y हमारी यहाँ पे हो गई है 42 डिग्री। नाउ अब हमें यहाँ पे गिवन है कि जो AC है, AC पैरेलल है किसके, DE के। सो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं सो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ कि जो y है वो z के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे बनाएंगे यहाँ पे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ये हमारे यहाँ पे हो गए हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। दैट मीन्स जो z है हमारा, z किसके इक्वल हो जाएगा, 42 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। नाउ अब ये एक पैरेललोग्राम है हमारा, ए सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स z प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते हैं। सो z की वैल्यू हमारी है 42 डिग्री, x हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 डिग्री माइनस का 42 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 138 डिग्री। सो इस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यू को फाइंड किया। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है कैसे हमने यहाँ पे वैल्यू को फाइंड किया, x, y एंड z। सो चलिए बच्चों अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 के फोर्थ पार्ट पे अब हम यहाँ पे मूव करते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पार्ट गिवन है। सो फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है कि जो सभी साइड्स है ना वो सभी साइड्स हमारी इक्वल गिवन है। एंड आप सभी को मालूम है सभी साइड्स अगर इक्वल गिवन है और इस तरह की शेप है, दैट मीन्स ये कौन सी फिगर होगी हमारी, ये हमारा यहाँ पे रोम्बस हो जाएगा। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सो यहाँ पे मैं सिंपली इसको मार्किंग दे सकता हूँ अगर जरूरत होगी हमें। सो मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ पे A B C D। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक रोम्बस है ABCD। सो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ फोर्थ पार्ट में ABCD इज अ रोम्बस। एंड यहाँ पे हमें गिवन है कि जो BC है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। सो वैल्यू पुट करते हैं। सो BC हो गया 13, CD है हमारा y प्लस का 4। तो y की वैल्यू सीधी क्या हो जाएगी, 13 माइनस का 4। दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। सो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 9 आ गई है। नाउ अब हमें फाइंड करना है कौन सी वैल्यू, x एंड z की वैल्यू। सो अब देखिए बेसिकली रोम्बस के अंदर भी क्या होता है, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं और अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा सा क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं सीधा क्या लिखूंगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स हमारे हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। सो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 180 माइनस का 75 डिग्री। सो x हमारा हो जाएगा 105 डिग्री। नाउ अब जो x है वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105 डिग्री हो जाएगी, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
सो आई होप आपको ये फोर्थ पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो देखिए बहुत इजी पार्ट था हमारे पास यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड की 9, x की वैल्यू हमारे पास 105 आ गई एंड z की वैल्यू भी हमारे पास 105 आ गई। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे। सो फिफ्थ पार्ट में हमें बोला गया है कि जो गिवन फिगर है हमारी वो एक रेक्टेंगल है एंड रेक्टेंगल में आपको मालूम है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो आप सिंपली यहाँ पे इसको मार्किंग दे सकते हैं ए बी सी डी एंड ये जो जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स उसको हम पॉइंट ओ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली मेंशन करूंगा दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया है। एंड हमें यहाँ पे क्या गिवन है दैट ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं। दैट मीन्स ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा एंड डायगोनल्स जो हैं रेक्टेंगल के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर मैं हाफ वैल्यू लेता हूं इनकी, हाफ ए सी किसके इक्वल होगा, हाफ बी डी के इक्वल होगा एंड हाफ ए सी और हाफ बी डी इक्वल है। दैट मीन्स ओ ए ओ सी के इक्वल होगा एंड ये दोनों किसके इक्वल होंगे, ओ बी एंड ओ डी के इक्वल होंगे। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सा, ओ डी सी। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल लेता हूँ ओ डी सी, ओ डी सी, सो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं लेता हूँ तो ये साइड इस साइड के इक्वल है। दैट मीन्स ये जो 90 ये जो 40 डिग्री एंगल है हमारा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। सो चलिए मेंशन करते हैं। सो इन ट्राइंगल ओ डी सी, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी, दैट मीन्स एंगल ओ डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी और ये किसके इक्वल हो गया, 40 डिग्री के इक्वल हो गया है। नाउ एंगल सी, सो एंगल सी किससे मिलके बना हुआ है, 40 डिग्री प्लस एक्स से मिलके बना हुआ है एंड एंगल सी क्या होगा हमारा, ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। सो ये एक रेक्टेंगल का एंगल है हमारा और रेक्टेंगल में आपको मालूम है जो 4 एंगल्स होते हैं हमारे वो राइट एंगल होते हैं। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 90 माइनस का 40, तो ये हो गई हमारी 50 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। नाउ अब देखिए जो हमारा क्या होगा, जो y होगा। सो इन ट्राइंगल, अगेन मैं ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ओ डी सी। सो exterior angle is equals to sum of two opposite interior angles। सो एक्सटीरियर एंगल हमारा है y और अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, 40 एंड 40। तो y की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 80 एंड ए बी जो है हमारी वो किसके पैरेलल है, ए बी जो है हमारी वो डी सी के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो z है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 40 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। सो इस तरह से हमने यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड किया 50 डिग्री, y की वैल्यू को फाइंड किया 80 डिग्री एंड z की वैल्यू को फाइंड किया 40 डिग्री। सो आई होप बच्चों आप सभी को 6 पार्ट भी अच्छे से क्लियर, 5th पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं 6th पार्ट पे। सो 6 पार्ट में हमें अब की बार क्या गिवन है, हमें एक स्क्वायर गिवन है एंड आप सभी को मालूम है जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं।
डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। सो यहाँ पे मैं सिंपली मार्किंग कर सकता हूँ। सपोज ये हमारा ए हो गया, बी, सी एंड डी। तो ये मैंने यहाँ पे इसको मार्किंग दे दी है ए बी सी डी। सो चलिए अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं। सो देखिए जो एंगल बी होगा, एंगल बी हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि किसका एंगल है? एक स्क्वायर का एंगल है। देन जो बी डी है, बी डी क्या कर रही है यहाँ पे? बाइसेक्ट कर रही है। किसको बाइसेक्ट कर रही है? बाइसेक्ट्स एंगल बी, क्योंकि बी डी क्या है? डायगोनल है। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि जो वाई होगा वो हाफ हो जाएगा एंगल बी का। एंड एंगल बी किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। सो ये हो गया हाफ ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स 45 डिग्री। सो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 45 डिग्री आ गई। नाउ अब इसी तरह से सेम क्या होगा? अब एंगल डी जो है, एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। एंड जो बी डी है, ये किसको बाइसेक्ट कर रही है? बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी। दैट मीन्स जो एक्स होगा, एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा एंगल डी का। एंड एंगल डी क्या है हमारा? 90 डिग्री है। सो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई? 45 डिग्री आ गई है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है जेड। नाउ अब आपको मालूम है डायगनल्स, डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर bisect each other at 90 डिग्री। सो जो z है हमारा, ये कहाँ पे बन रहा है? ये वही एंगल है जब पे बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स। दैट मीन्स z की वैल्यू हमारी डायरेक्ट क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। सो आई होप बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बट ये इजी तभी होगा अगर आपको प्रॉपर्टीज लर्न है। सो अगर आपको सभी प्रॉपर्टीज लर्न है देन तभी आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो चलिए मूव करते हैं सेवेंथ पार्ट पे। सो ये सेवेंथ पार्ट में हमें यहाँ पे अगेन क्या गिवन है? एक स्क्वायर गिवन है और यहाँ पे हमें वैल्यू को फाइंड करना है, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम इसको मार्किंग करेंगे। सो सपोज ये मैंने ए लिया, बी, सी एंड डी। तो ये हमारे पास ए बी सी डी आ गए यहाँ पे मार्किंग। एंड जो सेंटर है हमारा, ये पी है हमारा यहाँ पे। नाउ अब देखिए यहाँ पे हमें ए बी सी गिवन है, स्क्वायर है। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये हमें यहाँ पे गिवन है कि एक स्क्वायर है। एंड जो ए सी है, ए सी हमारा क्या है? ए सी एक डायगोनल है हमारा। सो ए सी एक डायगोनल है, दैट मीन्स ये एंगल सी हमारा 90 डिग्री है। और ए सी क्या करेगा? ए सी बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट्स एंगल सी। दैट मीन्स जो एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल सी। एंड एंगल सी है हमारा 90 डिग्री। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। सो एक्स हमारा कितना आ गया यहाँ पे? 45 डिग्री आ गया। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल, ट्राइंगल पीबीसी। सो पीबीसी कौन सा ट्राइंगल है हमारा? ये ट्राइंगल है हमारा। तो ये ट्राइंगल हमारा है पीबीसी। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, एक्स और वाई को ऐड करता हूँ, तो इनका सम किसके इक्वल आएगा? 83 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो इन ट्राइंगल पीबीसी, सो मैं सिंपली आप लिख सकता हूँ एक्सटीरियर एंगल, exterior angle is equals to sum of two opposite इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या हो गया? 83 डिग्री हो गया। एंड इंटीरियर एंगल क्या हो गए हमारे? x प्लस वाई हो गए। सो x की वैल्यू हमें मालूम है 45 डिग्री। सो यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सो y आ जाएगा हमारा 83 माइनस 45 डिग्री। सो y की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे 38 डिग्रीज। सो y हमने फाइंड कर लिया है, 38 डिग्री फाइंड कर लिया है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल लूंगा, एक दूसरा ट्राइंगल लूंगा। तो सपोज मैं यहाँ पे इस पॉइंट को,
जहाँ पे जेड एंगल बन रहा है, इस पॉइंट को सपोज मैं मार्क कर रहा हूँ टी, तो मैं यहाँ पे कौन सा एंगल लूंगा, मैं ट्राइंगल लूंगा मैं यहाँ पे टी बी सी। सो मैंने अब यहाँ पे लिया ट्राइंगल, इन ट्राइंगल टी बी सी, तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया टी बी सी। अब इस ट्राइंगल के अंदर मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ कि जो z है हमारा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा एंगल c प्लस एंगल y के इक्वल होगा। नाउ अब जो एंगल c है हमारा, एंगल c हमारा क्या है 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि किसका एंगल है, स्क्वायर का एंगल है। सो z हमारा इक्वल्स हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 38 डिग्री। y की वैल्यू है हमारी 38 डिग्री। सो z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे, 128 डिग्री आ गई है। सो अगेन हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की। सो आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है कैसे मैंने यहाँ पे 7th पार्ट को सॉल्व किया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 8th पार्ट पे। सो ये क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट है हमारा। सो यहाँ पे आपको गिवन है एक आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। सो ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है हमारे पास, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें ये साइड और ये साइड इक्वल है हमारी। जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है हमारी वो क्या होती है, इक्वल होती है हमारी। सो सिंपली ये हमारा क्या होगा, सो इन एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, in an isosceles trapezium, non-parallel sides are equal. So non-parallel sides अगर equal हैं that means base angles, so जो इन sides के base angles होंगे, base angles are ऑल्सो इक्वल। सो बेस एंगल्स भी हमारे क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स सीधा मैं बोल सकता हूँ कि जो x है, x किसके इक्वल होगा, 64 डिग्री के इक्वल होगा। एंड y और z ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब आप चाहे तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, या फिर आप सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि जो x होगा और y होगा इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। x की वैल्यू है 64, y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो y हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 64 डिग्री, सो ये आ जाएगा हमारा 116 डिग्री। तो z भी हमारा कितना हो जाएगा, 116 डिग्री हो जाएगा। सो इस तरह से बच्चों आपको ये 8th पार्ट यहाँ पे सॉल्व करना है। सो आई होप आप सभी को ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सो बच्चों अब हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर 4 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग है, 12, 13 एंड 14 एंड 15। सो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आई होप बच्चों आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं जो भी हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, देन प्लीज़ क्लास को, लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस मिलेंगे।